ही गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो रिसेंटली यहाँ पे 2022 के अंदर कुछ अपडेट आया है। गवर्नमेंट ने अपना क्राइटेरिया बढ़ा दिया है कि किन पर्सन को मैंडेटरी होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। पहले केवल कुछ ही लोग फाइल करते थे, कुछ सर्टेन लिमिट्स थी, लेकिन उस क्राइटेरिया को बढ़ाकर उन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो लोग भी उसके अंदर कंडीशंस के अंदर फॉल करते हैं उन सभी को यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं, अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आईटीआर फाइलिंग कितने टाइप की होती है। तो देखिए मोस्टली यहाँ पे दो टाइप के जो लोग होते हैं वो अपनी आईटीआर हर साल यहाँ पे फाइल करते हैं। पहले वो होते हैं जो कि मैंडेटरी फाइलिंग करते, मतलब उनके लिए कंपलसरी होता है फाइलिंग करना। सेकंड वो होते हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे करते हैं अपनी निल के इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो मान लीजिए कहीं पे किसी को क्रेडिट कार्ड पर्पस के लिए आईटीआर लगानी है या लोन पर्पस के लिए लगानी है, तो वो बेसिकली अपनी वॉलंटरी बेसिस पे निल की आईटीआर फाइल कर देते हैं। अब निल की आईटीआर कैसे होती है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम लोग सिर्फ जो मैंडेटरी कंडीशंस है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, इस पहले क्या कंडीशन हुआ करती थी, अगर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है विदाउट एनी डिडक्शन, मतलब आपकी एलआईसी, बच्चों की फीस, जो एटीसी में मिलता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है, वो सब आप हटा दीजिए। उसके अलावा नेट में आपके पास में अल्टीमेटली आपके हाथ में जो पैसा आता है आपकी कंपनी से, मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, आपको सैलरी से इनकम मिलती है, आपको बैंक की एफडी से इनकम होती है, आपको रेंटल इनकम होती है, आपको शेयर मार्केट से होती है, आपको म्यूचुअल फंड से होती है, तो जितनी भी सारी जो टोटल आपकी इनकम है पूरे साल भर की, अगर वो मोर देन 2.5 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी होता था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ये जो 2.5 लाख की लिमिट है, ये 3 लाख की जाती थी अगर आपकी एज जो है 60 प्लस है, मतलब सीनियर सिटीजन, और यही चीज 5 लाख की हो जाती है अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी एज होनी चाहिए थी 80 प्लस। तो गाइस, पहले ये कंडीशन चलती थी, और साथ में ये भी चलता था अगर मान लीजिए आप अपने लॉसेस को, बिजनेस के अंदर जो लॉसेस हो रखे हैं उसको अगले साल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ताकि आने वाले प्रॉफिट के साथ में आप सेट ऑफ कर सके, तो तब भी आपको हर साल यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी पड़ती थी। इसके अलावा जो एफ&ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं, इंट्राडे में डील करते हैं, जिनके कैपिटल लॉसेस वगैरह होते हैं शेयर मार्केट से, तो वो लोग भी अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे तो उनको भी बेसिकली यहाँ पे अपनी हर साल जो आईटीआर फिलअप करनी पड़ती थी। इसके अलावा कई लोगों का यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ होता था, तो टीडीएस कटने के बाद में उनका जो टैक्स का अमाउंट था खुद का एक्चुअल, वो काफी कम होता था, तो वो लोग ना गवर्नमेंट से रिफंड लेना चाहते थे। तो उस केस में भी जिनको भी टीडीएस का रिफंड चाहिए होता था वो भी अपनी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करते थे। उसके बाद में गाइस गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020 के अंदर एक 7th प्रोविजो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो है जारी कर दिया कि ये कंडीशंस और है, इसके अंदर आप फॉलो करेंगे तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर कोई भी बंदा जो है 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट करता है 1 एंड मोर करंट अकाउंट, मतलब किसी बिजनेस अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप वाया द कैश या नेट बैंकिंग कैसे भी आप डिपॉजिट करते हैं, तो आपको यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कहीं पे मान लीजिए फॉरेन में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ में, खुद अकेले जाते हैं, और 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपका खर्चा होता है बेसिकली, तो बेसिकली आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, अगर उसका 1 लाख से ज्यादा का बिल आता है पूरे साल भर के अंदर, तब भी आपको यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे 2020 के अंदर 3 कंडीशन डाल के अपना क्राइटेरिया बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने। अब गाइस यही क्या किया है, 2022 के अंदर इन्होंने कुछ और कंडीशंस डाल दी है और क्राइटेरिया को जो है यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। इसके अंदर पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी जो सेल है, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सेल जो टर्नओवर है अगर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, जी हाँ, पूरे साल भर के अंदर 60 लाख से ज्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तब आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसी के साथ में गाइस जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी डील करते हैं वो भी ऑब्वियसली अपनी बिजनेस इनकम ही दिखाते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। अगर उनका एफ&ओ का टर्नओवर मोर देन 60 लाख है, तब उनको यहाँ पे आईटीआर कंपलसरी होगी फाइल करनी। इसके अलावा गाइस जो भी प्रोफेशन के अंदर है, जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री चलाते हैं बेसिकली, अगर उनकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है मोर देन 10 लाख रुपीज से पूरे साल भर के अंदर, मतलब जिसके अंदर इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, तो अगर उनकी जो टोटल रेवेन्यू है, जो टोटल उनको रिसिप्ट मिल रही है पूरे साल भर के अंदर, अगर वो 10 लाख से ज्यादा है, तब भी आपको यहाँ पे कंपलसरी होगा आईटीआर फाइल करना। इसके अलावा गाइस जिनका भी टीडीएस कटा हुआ है, पहले क्या होता था, कई लोगों का टीडीएस तो कटा हुआ होता था लेकिन काफी कम होता था, तो वो अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करते थे। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपका टीडीएस जो है कटा हुआ है और उसकी जो अमाउंट है वो मोर देन 25,000 रुपीज है, तो आपके लिए भाई कंपलसरी हो जाएगा आईटीआर फाइल करना
भले ही आपने एज ए टैक्सेस जो है TDS पे कर दिया हो, फिर भी आपको यहाँ पे ITR फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस ये जो 25,000 की लिमिट है ये सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 50,000 रुपए है करंटली। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट अमाउंट करता है पूरे साल भर में, चाहे कैश से कर रहा हो, मतलब चेक के थ्रू कर रहा हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा हो, किसी और अकाउंट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किया हो, कैसे भी किया हो, अगर 50 लाख से ऊपर का अगर आपका सेविंग अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट मार रखा है, तब भी उस केस में आपको यहाँ पे ITR फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। तो गाइस ये यहाँ पे 2022 के अंदर कुछ कंडीशंस और ऐड करके अपना जो क्राइटेरिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।